हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे आईएनडी वर्सेस बीएएन ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, यानी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे इंडिया बांग्लादेश मैच की। ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और उम्मीद करेंगे इस मैच में हम बढ़िया करें। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि अपडेट फाइनल टेलीग्राम में आएगा। दोस्तों कई बार आपको बता दूं, लॉजिकल चेंज करना पड़ता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है जो हेल्प कर जाती है हमें टीम बनाने में। टॉस के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है वो। तो ऐसी सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ये मैं आपसे जरूर कहूंगा। अभी हम करेंगे ग्रैंड लीग की बात। उससे पहले ध्यान रखना, नंबर बेस्ड वीडियो स्मॉल लीग वीडियो ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है, वो वीडियो आप जरूर देखें। वो हमने स्मॉल लीग के लिए बनाया, उसमें लॉजिकल प्रेडिक्शन करिए, स्टैट बेस्ड वीडियो है, वो मिस मत करना। वो आपका दिमाग खोलेगी कि क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम करने वाले हैं ग्रैंड लीग की रिस्की और बोल्ड प्रेडिक्शन की बात, जो आपको और मेरे को बहुत मजा दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, इंडिया की लाइनअप मेरे हिसाब से ये होगी, कोई चेंज की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, अनलेस टीम शमी को लेकर आना चाहिए। मुझे नहीं दिख रहा कि कोई चेंज की जरूरत है, यही टीम 90% आपको खेलती दिखेगी। बांग्लादेश की टीम में चेंजेस हो सकते हैं। एक तो इनके ओपनर तंजीद हसन बिल्कुल फ्लॉप हो रहे हैं, तंजीद हसन ने बिल्कुल स्कोरिंग नहीं करी। दूसरा जो चीज है कि इनके कैप्टन शाकिब अल हसन पे इंजरी क्लाउड है, क्वाड्राइसेप्स इंजरी हुआ था, देखते हैं खेलेंगे कि नहीं। इनके कोच ने तो बोल दिया कि ही इज रेडी टू प्ले, बट वील हैव टेस्ट कंफर्म्ड, मतलब एक बार इनकी स्कैन होंगे, उसका रिजल्ट आएगा तभी हम 100% बता पाएंगे, बट काफी हद तक खेलने चाहिए। इसके अलावा टीम में नासूम अहमद की आ सकती है जगह, यहाँ रियाद महमूदुल्लाह की जगह कोई और आ सकता है, ये चीज देख के चलना। वैसे महमूद रियाद अच्छे प्लेयर हैं, बट अब टीम में थोड़ा सा चेंज तो करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस कुछ ऐसी रही है बांग्लादेश की। अब यहाँ आप देख रहे हो बेस्ट सीवीसी आज की, जैसे रोहित की फॉर्म चल रही है, उनका नाम तो डेफिनेटली लिस्ट में आएगा। रोहित शर्मा आपके लिए बेस्ट सीवीसी ग्रैंड लीग के। रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह, मेहंदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन। एक्चुअली केएल राहुल की जगह ना आप शुभमन गिल को करो, क्योंकि अब शुभमन गिल की वापसी हो गई है, शुभमन गिल को भी अच्छा सीवीसी कर सकते हो। और केएल राहुल का क्या है ना, इनकी बल्लेबाजी नहीं आ रही है। सेकंड केस में इंडिया ने तीनों मैच में चेजिंग करी है, एक मैच में इनकी बल्लेबाजी नहीं आई, दूसरे में 18-19 नॉट आउट, एक में बेस्ट खेले थे ऑस्ट्रेलिया के सामने 97, जब मैन ऑफ द मैच भी बने थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी। बट क्योंकि इनका सिलेक्शन कम है, तो आपके लिए एकदम डिफरेंशियल कैप्टन हो सकते हैं, क्योंकि रोहित, विराट और शुभमन गिल को भी काफी लोग कर लेंगे। तो गिल का भी ध्यान रखना, इस लिस्ट में गिल का भी नाम है। अगर हम देखें दोस्तों डिफरेंशियल्स, तो डिफरेंशियल में सबसे पहले आते हैं लितन दास, बांग्लादेश के ओपनर है, जो इंडिया के सामने खेलना पसंद करते हैं, शतक भी लगा चुके हैं पिछले T20 वर्ल्ड कप में। अगर आपको इंडिया बांग्लादेश का मैच याद है, तो बेहतरीन नॉक खेले थे और थोड़ी देर के लिए इंडिया को तंग भी किया था, हरा रही थी तब तक बांग्लादेश, फिर केएल राहुल ने रनआउट मारा था, आपको याद करा दूं तो। तौरीद हृदय एक मैच खेले इंडिया के सामने, उसमें 50 मारा था एशिया कप में रिसेंटली। नजमुल हुसैन शंतो, ये बंदा स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है, तो इंडिया के जो स्पिनर्स है उनको ये निकाल सकता है, खेल सकता है। मुस्तफिजुर रहमान लेफ्ट आर्म फास्ट डेथ्स में बॉलिंग करते हैं, इंडिया के आगे अच्छा रिकॉर्ड है। शार्दुल ठाकुर इस ग्राउंड पे, ये मैच का एमसीए पुणे में, इसकी मैच की अगर आपको हिस्टोरिक वैल्यू नहीं पता, आपको स्टैट्स नहीं पता, तो यहाँ पे पहला मैच है वर्ल्ड कप का, स्मॉल लीग वीडियो में बात करिए, जरूर देखना। मैंने एक एक चीज बताई है क्यों ठाकुर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इस मैच पे ओवर भी ज्यादा करेंगे एंड लाइकली विकेट ले सकते हैं। इस ग्राउंड पे आईपीएल में इंडियंस में जितने इंडियन बॉलर्स हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडियंस में, ठीक है। ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट है, ओवरसीज प्लेयर इनसे आगे हैं। बट देन अगेन इस ग्राउंड पे इंटरनेशनली भी रिकॉर्ड बढ़िया है, बांग्लादेश के आगे हेड टू हेड भी बढ़िया है, ध्यान रखना। देन शरीफुल इस्लाम, जो कि बांग्लादेश के इस वर्ल्ड कप में कह सकता हूं कि बेस्ट बॉलर रहे हैं, अलॉन्ग विद शाकिब अल हसन। यहां आप देख रहे हो कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन। सबसे पहले बांग्लादेश लेफ्ट आर्म बॉलर्स टू पोस्ट चैलेंज टू टीम इंडिया। मेरे हिसाब से अगर बांग्लादेश को तंग करना ही है इंडिया को, तो वो करेगी लेफ्ट आर्म पेसर्स और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के थ्रू, जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स आप कह सकते हो। कौन है उनके पास? शरीफुल, शाकिब एंड अगेन मुस्तफिजुर, तीन बॉलर हैं उनके पास। अगर नासूम आते हैं वो भी ठीक ठाक हो सकते हैं, वही मैंने अगला पॉइंट रखा है, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। देन एटलीस्ट वन इंडियन टॉप ऑर्डर प्लेयर टू गेट बिग स्कोर। एक आधा प्लेयर तो मुझे लगता है, ये हमने लास्ट मैच में भी बात करी थी, रोहित भी लगा के गए थे रन्स, इस मैच में भी एक ना एक प्लेयर लगाना चाहिए। इंडिया का टॉप 3 बहुत स्ट्रांग है, इवन अगर आप अय्यर देख लो वो भी फॉर्म में है, तो टॉप ऑर्डर का एक खिलाड़ी तो तगड़ा रन लगाएगा मेरे हिसाब से। शंतो टू काउंटर स्पिन ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन है, बट मुझे लगता है शंतो रन करे ना करें, मुझे लगता है 30-40 गेंद खेल के ना रन स्कोरिंग को, अगर स्पिनर से सामना होता है, रन स्कोरिंग कर लेंगे डिसेंट, बट बॉल्स काफ़ी खेलेंगे। मुझे लगता है स्पिनर्स के आगे लगे रहते हैं ये सिंगल डबल, और जडेजा के आगे इनका आप देख सकते हो ठीक ठाक खेलने का रिकॉर्ड बन सकता है इस मैच में स्पेशली। इंडियन पेसर्स टू गेट 5+ विकेट्स, मेरे हिसाब से 5 या 5 से अधिक विकेटें इंडिया के पेसर्स निकालेंगे इस मैच में। आइए अपने कॉम्बिनेशन देखते हैं। पहला सबसे सिंपल है, इंडिया टॉप 3 चेज,
इंडिया इज फेवरेट टू विन द मैच। अगर इंडिया की बाद में बल्लेबाजी आती है तो मुझे लगता है इंडिया का टॉप 3 बहुत सॉलिड है। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली तीनों मिलकर चेस कर देंगे सारा टारगेट, ऐसा पॉसिबिलिटी है ना। अगर आपको भी लगता है ऐसा तो ऐसा कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, और इंडिया ये काफ़ी हद तक कर भी रहा है क्योंकि तीनों मैच में चेजिंग करी। ऑस्ट्रेलिया के सामने मुश्किल है, बाकी दोनों मैच ईजी चेस किए हैं। और अगर आप देखो मैंने इंडिया के सभी बॉलर कवर किए हैं, बुमराह, कुलदीप, सिराज, हार्दिक, इस पे मैंने ट्विस्ट डाला है एक, ठीक है, क्योंकि सिंपल टॉप 3 में एक ट्विस्ट तो होना चाहिए। मैंने जडेजा को नहीं रखा, ठीक है, जडेजा की जगह मैंने ठाकुर को रखा है, ये ट्विस्ट मैंने रखा है। इसमें आप एक और चेंज कर सकते हो, लित्तन की जगह आप रहीम को ले सकते हो। बाकी मैंने ऐसा कॉम्पोजिशन रखा है, बाकी मेरा ये कॉम्बिनेशन है। सीवीसी टॉप 3 में आप जिसको मर्जी कर लो, मैंने गेल रोहित को करा है। अगर इनमें से एक प्लेयर प्रेफरेबली, क्योंकि हमारे वीसी रोहित है वो आउट भी हो जाते हैं 70-80 करने के बाद, और वो आउट कर दे अगर शाकिब, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, मेहंदी हसन कर दे दिक्कत नहीं है, शाकिब बीइंग लेफ्ट आर्म स्पिनर ज़्यादा चांस है, वो कर दे तो कोहली के कुछ रन भी कर दे, हमारा टॉप 3 चेज हो जाएगा, है ना। शुभमन गिल का वैसे ही पिछला मैच याद होगा 120 मारा था बांग्लादेश को। अब यहाँ आप देखो सेम, अब वही कॉम्पोजिशन टाइप है। फर्क क्या आया भाई, इसमें इंडिया का मैंने बैट फर्स्ट लिया क्योंकि आप ना, मैंने देखा यही टीम ले जाओगे टॉस कुछ भी हो जाए। भैया आप दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, चेंज तो आपको भी करना है, आपका फ़ोन तो आप ही चलाओगे ना, मैं सबके फ़ोन में आके चेंज नहीं कर सकता। मान लो कि इंडिया की बैट फर्स्ट है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में टॉप 3 चेंज नहीं होगा। टॉप 3 अगर अच्छे स्कोर लगा भी देते हैं, सीधा हार्दिक आएंगे फिनिशिंग करने। चौथा आउट होते ही, या इनफैक्ट तीनों आउट हो गए मान लो, या 2 आउट हो गए, इंडिया के 30-40 ओवर हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है श्रेयस अय्यर आएंगे, सीधा हार्दिक को भेजा जाएगा कि भाई लगाओ चौके छक्के, होने के ये हाई चांस है, कोई ना कोई हार्ड हिटर आ जाएगा। तो ये चीज़ देख के चलना। इसीलिए टॉप 3 तो मैंने रखा ही, ठीक है, मैंने राहुल को भी रखा है इसमें, मैंने हार्दिक को भी रखा है भाई, क्योंकि फिनिशिंग काम आएगी। और अगर हार्दिक तक विकेटें जा ही रही हैं, 3-4 विकेटें जा ही रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं क्या मुस्तफिजुर शरीफुल भी काम आ जाएंगे, क्योंकि भले ये रन खाएं बट इस बार इनकी फर्स्ट बॉलिंग है। आप कल नवीन उल हक को देख लो, ले गए ना 2 विकेटें, हमने जो लॉजिक की बात करी थी डेथ में आके विकेट ले ही गए ना, वैसे ही दोनों ये लेफ्ट डेथ में आते हैं। अब भले ही टस्किन ले लो, ये दोनों का चांस मुझे ज़्यादा लगा तो मैंने इन दोनों को रख लिया। तो ये कॉम्बिनेशन में ये किया, इसमें आप रहीम की जगह मेहंदी हसन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इंडिया की पहले बल्लेबाजी 350 का स्कोर लग सकता है। इंडिया के 3 मेन दिग्गज बल्लेबाज रखे, राहुल को रखा और वीसी किया पांड्या को। इसमें इन सबसे मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, 40-50 लगा दे दिक्कत नहीं है। शुभमन गिल बड़ा स्कोर करे, हार्दिक फिनिशिंग करे, प्लस एक आधी विकेट ले जाए। अगेन क्योंकि इंडिया बैट फर्स्ट है, मैंने शोरीफुल को भी रखा है। एक ना एक बॉलर तो चाहिए ही शाकिब और मेहंदी हसन को सपोर्ट देने के लिए। कुल मिला के ऐसी टीम्स आपको जहां अच्छा एमसीए का स्कोरिंग ग्राउंड है जरूर बनानी चाहिए, अपने हिसाब से चेंज करके। इंडिया के टॉप ऑर्डर में आप रोहित ले लो, शुभमन गिल ले लो, विराट ले लो, जिस पे आपकी फीलिंग है उसको आप सीवीसी कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बाकी कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहां देखो रैबल डुओ। अब अगर बाई चांस जो मैंने इसमें रिस्क लिया वो वर्क करता है, मैं नहीं चाहता एक्चुअली करे, एक कॉम्बिनेशन में रिस्क बनता है। रोहित और गिल अगर फ्लॉप होते हैं लेफ्ट आर्म फास्ट के आगे, अगर आपको याद हो रोहित लास्ट टाइम भी आउट हुए हैं बांग्लादेश के आगे एशिया कप में जल्दी ही, लेकिन उसमें शुभमन गिल ने मारे थे 120। बट अगर दोनों आउट होते हैं तो नेक्स्ट कौन है हमारे पास, नेक्स्ट है विराट कोहली, सीधा कैप्टन दिया। हमारे पास है श्रेयस अय्यर, उनको रखा, मैंने राहुल को भी रखा, हार्दिक को भी रखा, जडेजा को भी रखा। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखोगे मैंने बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म पेस क्या, शोरीफुल के लेफ्ट आर्म स्पिनर शाकिब की, और इवन मैंने तस्किन अहमद को रखा है जो स्टार्ट में ओवर करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्टार्ट के ही रोहित शर्मा हमारे पास नहीं है और शुभमन गिल नहीं, तो जहां बल्लेबाज जौन सा कम किया उस फेज का बॉलर रखा है। रिस्क है बहुत बड़ा, ये कॉम्बिनेशन वो मत लगाना जिसको 0 का रिस्क हो, ठीक है। और इसमें चेंज किया करो भाई, सेम टू सेम लेने से कुछ नहीं होने वाला, सेम टू सेम लेने से कुछ नहीं होने वाला। अब कल के मैच में मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड, अगर मैं अकेले खेलता, गुरबाज मेरी 0 टीम में होते, ठीक है, इब्राहिम जदरान मेरी 0 टीम में होते, रहमत शाह 0 टीम में होते। बट जहां मैं आपको 9 कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, आप देख लेना, इनको 1-2 में मैं जरूर ले लेता हूं, एक आधे में। क्यों? क्योंकि अगर ये बिल्कुल ही नहीं चलते ना, आप कमेंट कर देते हो हाँ इब्राहिम जदरान तो चल गए, आपके पास एक भी कॉम्बिनेशन में नहीं थे। लेकिन ये मेरे को दिल की सुनने पे ना मजबूर करता है और मेरे को सेफ साइड आपको एक कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। तो फ्रीडम अलाउ आप कर नहीं रहे तो थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है। करोगे तो ऐसे भी कॉम्बिनेशन होंगे कि अगर मुझे लग रहा है कि एक बैटर नहीं चलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा है नहीं, मान लो मुझे लग रहा है रोहित नहीं चल रहे, तो हो सकता है मैं 7 कॉम्बिनेशन में ना लूँ 9 में से। ये जस्ट एग्जाम्पल है, रोहित को लूंगा मैं आज, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखो रन फेस्ट विदाउट बेस्ट, अभी भी रन्स बन रहे हैं भाई, एमसीए का पिच ही ऐसा है। फर्क मैंने क्या डाला, मैंने भैया यहाँ पे कैप्टनसी दे दी, मेहंदी हसन मिराज रन्स लगा रहे हैं, बांग्लादेश के प्लेयर भी। बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश के अंदर ही मैच हुआ था, इंडिया को हराया था, उसमें आई थिंक मेहंदी ने 100 लगाई थी। और अगर आपको नहीं पता,
पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ था, मेहंदी आके मैच जिता के गए थे। 260 के करीब का टारगेट था, 266 267। तो ये प्लेयर अच्छे हैं, कर सकते हैं काम। इसमें मैंने विदाउट बेस्ट इसलिए लिखा क्योंकि कोहली नहीं है। 9 में से 8 कॉम्बिनेशन में कोहली है, इस कॉम्बिनेशन में कोहली को नहीं रखा। बाकी अच्छे खासे बल्लेबाज मैंने रखे हैं। रन फेस्ट हो सकता है एमसीए में। बांग्लादेश टीम वीक है थोड़ी सी बल्लेबाजी से, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहीं तो एडवांटेज दिया क्योंकि उनके 2-3 प्लेयर ऐसे हैं, इनफैक्ट जो टॉप 3 बैटर प्लस रहीम, ये मुझे बेस्ट लगते हैं उनके। रहीम, शंतो, शाकिब और मेहंदी। अब शाकिब थोड़ा सा बल्ले से ज़रूर कमज़ोर हो गए हैं, बट इंडिया के सामने हमेशा अच्छा खेलते हैं। बेस्ट ऑलराउंडर्स, इसमें कैप्टनसी मैंने हार्दिक पांड्या को दी है, वाइस कैप्टनसी मैंने शाकिब को दी है। इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर को रखा, बांग्लादेश के बेस्ट ऑलराउंडर को, इनफैक्ट जो भी वर्ल्ड नंबर 1 है उनको भी रखा रैंकिंग के हिसाब से आईसीसी की, और अपनी टीम क्रिएट करी। बेस्ट इसमें मैंने प्लेयर्स रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इस केस में रोहित को नहीं रखा, स्टार्टिंग के ओवर डालने वाले तस्किन को रखा है। अगर रोहित आउट हो इन पे तो हमें एक एडवांटेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको सब लेके आएंगे और तस्किन को कम लोग लेके आएंगे। सो रिस्क इसमें भी है, लेकिन बेस्ट ऑलराउंडर्स को सीबीसी कर सकते हो, ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है इस कॉम्बिनेशन के थ्रू। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपनी देखते हैं एक्सचेंज स्टोरी टॉपिक्स। पहले तो ठीक है, ये वीडियो खत्म होगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पड़ा है एक्सचेंज स्टूडेंट को, उसे डाउनलोड कर लेना और मुझे आप थैंक यू बोल देना 3 से 4 महीने बाद, जब आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप स्मार्टली खेलते हो। ये चीज़ ध्यान रखना। ये छोटी सी लाइन दिखती है ना, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्ले रिस्पॉन्सिबली, ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि ये बताना भी आपको जरूरी है। लेकिन बहुत अच्छी ऐप है, आप बहुत विन कर सकते हो, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करोगे। कल भी मैंने विन किया, एक्सचेंज पे मैं रोज विन कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था आप कॉल ले सकते हो नवीन पे, मुजीब पे, और आई थिंक पुट बोला था फजल पे, कॉल बोला था लॉकी पे। ठीक है, आई थिंक इस सभी के सभी सक्सेसफुल हुए हैं मुजीब को छोड़ के। मुजीब ने लेकिन उससे पिछले मैच में हमें कॉल पे इतना मुनाफा दे दिया था। कॉल पुट क्या है, अगर आपको लगता है कोई प्लेयर अच्छे पॉइंट देगा उसको आप बाय करो या कॉल करो, कोई लगता है खराब करेगा उसको आप सेल कर सकते हो या पुट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि इसमें आपको लग रहा है कम पॉइंट देंगे, इसमें आपको लग रहा है ज़्यादा पॉइंट देंगे। अब मैंने जो बैटर लिया, रोहित, गिल, विराट, इनको विद इंश्योरेंस लेना और बराबर शेयर लेना। मान लो शुभमन गिल के 10 लिए हैं तो रोहित के एटलीस्ट 8 ले लेना, कोहली के भी 10 लेके चलना। एक भी चला इनमें से सेंचुरी लगाया तो आपका काम बन जाएगा, पूरे पूरे पॉइंट दे जाएगा वो तीनों के ही। देन तस्किन को रखा है और शोरीफुल को रखा है। आप प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना, बांग्लादेश बॉल फर्स्ट हुआ तो ये सेफ है, अदरवाइज ये रिस्की पिक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, बॉल फर्स्ट केस हुआ बांग्लादेश तो बेहतर रहेगा। हार्दिक और केएल राहुल को रखा है, केएल राहुल को तब रखना जब अगेन बॉल फर्स्ट हुआ बांग्लादेश, क्योंकि उस केस में आपके पिक्स खुल जाएंगी। महमूदुल्लाह और श्रेयस अय्यर को मैंने सेल किया रिस्क लेके। मल्टी बैगर मैंने इंडिया के 4 बेस्ट प्लेयर किया, रोहित, शुभमन, विराट एंड मिस्टर बुमराह। ठीक है, कोड फोरकास्ट है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, उससे डाउनलोड करोगे, कोड फोरकास्ट डालोगे तो क्या फ़ायदा है, केवाईसी करना है एप्लीकेशन पे, 50 रुपीज़ आपके रियल कैश मिलेगा। और आगे एक्सक्लूसिव बेनिफिट आने वाला है एक बहुत जल्दी, जो आपको मैं बता दूंगा, बहुत आपको फ़ायदा होगा। तो आप कोड का ध्यान रखना, उस टाइम मुझे मत कहना हम फोरकास्ट नहीं है पीयूष भाई, आपने हमें तो ऑफर दिया नहीं, सिर्फ अपने रेफरल को दे दिया, ये बाद में नहीं बोलना। ठीक है, अब ये फाइनल चीज़, बैट, बेस्ट बैट प्लस बॉलर। भैया पिछले 2 मैच की कहानी बुमराह प्लस रोहित शर्मा, बुमराह प्लस रोहित शर्मा यही चल रहा है। पिछले 2 मैच उठा के देख लो और दोनों में उन्होंने काम किया भी है। तो मैंने भी इसमें काम किया, रोहित शर्मा और बुमराह को करा सीबीसी। इसमें आपको लगता है कि यार नहीं हमें बुमराह साथ कोई और चाहिए, तो आप विराट और शुभमन गिल को भी ट्राई कर सकते हो विद बुमराह। बेस्ट इंडिया का एक बैटर उठा लो, विद बुमराह को वीसी किया है। बाकी कॉम्बिनेशन में आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। मैंने बांग्लादेश के इसमें 3 खिलाड़ी रखे हैं जो मुझे बेस्ट लगते हैं। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब ये कॉम्बिनेशन, अब एक कॉम्बिनेशन तो बनता है, वैसे तो एक पिछले में भी स्लाइड में दिखाया, बट बांग्लादेश का जो फेवर करें हम, आजकल उलटफेर बहुत हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता इंडिया पे हो प्लेयर, इसमें भी अभी भी इंडिया के ही ज़्यादा है 6 प्लेयर, लेकिन बांग्लादेश के 5 खिलाड़ी और सीबीसी एक बैलेंस टीम रखी है, जहाँ कैप्टनसी दी मेरे फेवरेट प्लेयर शाकिब अल हसन को। डेफिनेटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और बांग्लादेश की आधी टीम इन पर डिपेंड करती है। और वाइस कैप्टनसी मेहंदी हसन मिराज। इनसे बॉलिंग से मुझे कम उम्मीद है, ये चीज़ बता दूँ, बैटिंग से ज़्यादा है। अब बाकी अगर ये हुए ही 5th बॉलर फिर इनका और रोल बढ़ जाएगा, बट दोनों अच्छे प्लेयर हैं, सीबीसी किया है। इसमें मैंने तस्किन, मुस्तफिजुर, शोरीफुल को रखे हैं। एक चीज़ इसमें ज़्यादा सेफ है, अगर बांग्लादेश बॉल फर्स्ट करता है। ठीक है, अगर बांग्लादेश बॉल फर्स्ट करता है फिर ये टीम ज़्यादा सेफ है, अदरवाइज ज़्यादा रिस्की है। सो ये अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ चेंज कर लेना। अगर बांग्लादेश की बॉलिंग नहीं आती पहले, फिर आप एक बॉलर कम कर देना और राहुल की जगह भी आप रहीम को कर सकते हो उस केस में।
अब ये लास्ट कॉम्बिनेशन विकेट टेकिंग डुओ, इंडिया के जो 2 बेस्ट विकेट टेकर रहे हैं बुमराह और कुलदीप, उनको सीवीसी किया। एक स्मॉल टारगेट अगर इंडिया को मिलता है और इंडिया इजी चेस कर पाए, मान लो 140 का टारगेट, 150 का टारगेट, रोहित शर्मा, कोहली, शुभमन गिल के थ्रू इंडिया अगर चेज मारता है, बांग्लादेश को जल्दी आउट करता है, तो बुमराह, कुलदीप काफ़ी काम के प्लेयर बन सकते हैं। क्योंकि मान लो दोनों ने 3-3 विकेट ली, 70-80 पॉइंट लगा दिए तीनों ने। बाकी जडेजा, हार्दिक, सिराज, इवन ठाकुर लेना है तो किसी की जगह ले सकते हो, एक आधी विकेट ले जाए, बाकी काम इंडिया का टॉप 3 कर दे, इस सोच से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हुई। यदि आपको लगता है हेल्प हुई है तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। मैंने सारे नेसेसरी लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, लेकिन यूट्यूब बटन का नहीं दे सकता, वो सिर्फ नीचे है, तो सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम में जुड़ के जाना।